Hello everyone, welcome to the new video of economics, chapter number 3, that is collection of data. Now in the previous videos we have done chapter number 1 and 2, that is introduction to economics and introduction to statistics. We have done what is statistics and what are the features and importance and limitations of statistics. Now before we move forward we should know what are stages of statistics. Now when we talk about statistics होता क्या है? बेसिकली डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, हम किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस ऑफ स्टडी के लिए कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो करते क्या है उसके अंदर? सबसे पहले आता है डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइज मतलब कि या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखना, उसका बाद प्रेजेंट करना टेबल की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में. फिर उसके ऊपर हमने जो भी मैथमेटिकल टूल्स लगाने हैं, जैसे कि हमारा मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो, और लास्ट में उसको इंटरप्रेट करना कि क्या कह रहा है. सो दीज आर स्टेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन. नाउ इन दिस चैप्टर नंबर 3, वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा. हाउ कैन वी कलेक्ट डेटा, व्हाट इज डेटा एंड ऑल दो स्टफ. So let us move forward now. Now beginning with the chapter, it's collection of data. We first need to know what is a data. A data is a fact or statistics collected together for some analysis or some comparison or some reference. कोई भी चीज़, अगर सपोज मैंने आपके मार्क्स एक जगह लिख लिए वो डेटा है, आपकी हाइट एक जगह लिख ली वो डेटा है. That is data. Now data can be of two types. One, it can be organized. The other, it can be unorganized. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा अगर होता है तो हम लोग मतलब कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. अनऑर्गेनाइज्ड होता है जो हैपेजर्ड होता है, कैसे भी लिखा हुआ है, पहले किसी की हाइट, फिर किसी की हाइट, फिर किसी का वेट, फिर किसी का वेट, ऐसे. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. नाउ व्हाट इज अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? A statistical inquiry is an investigation on a topic wherein relevant quantitative data is collected. For example, मैंने कह दिया that I want to build up a door in your classroom, so I need the height of all the students. That is a statistical inquiry. ठीक है, I'm inquiring something. Numbers चाहिए, facts चाहिए. क्यों data collect कर रही हूँ? Relevant questions क्यों collect कर रही हूँ? क्योंकि मुझे उसके लिए एक दरवाज़ा बनाना है, उसके लिए मुझे आंसर चाहिए. तो मेरा स्टडी का एक predetermined purpose है. ठीक है, that is called a statistical inquiry. Now coming to data. Now data can be divided in two parts. One is primary data, the other is secondary data. Primary data is the one which is original in nature and it is collected from the primary source, whereas secondary data is the one which is not original, it is collected from the secondary source. Okay, तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा होता है जो सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, और ये क्या होता है, इनडायरेक्ट कलेक्ट करते हैं. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन. कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं डेटा? तो डेटा हम दो जगहों से कलेक्ट कर सकते हैं. तो कमिंग टू सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, हम कहाँ कहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? तो सपोज अगर मेरा पर्पस ऑफ स्टडी, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था प्रीवियसली, आई वांट टू बिल्ड अप अ डोर इन योर क्लासरूम. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द डोर? आई हैव टू study that. So let us collect data for that purpose itself. Okay, so there are two types of data collection source. One is called the internal source, other is called the external source. Internal source within the organization and external source outside the organization. ठीक है, now for example let us suppose I have to collect the data regarding that how many students or how many students studying in class 11th like pizza ओवर बर्गर. सपोज मुझे ये कलेक्ट करना है. ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है इंटरनल, मैं खाली अपने ही स्कूल से डेटा कलेक्ट कर लूँ जो मेरे स्कूल में 11th के बच्चे पढ़ते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं बहुत सारे स्कूल से 11th के बच्चों का डेटा कलेक्ट करूँ. ठीक है, तो मैंने कलेक्टेड डेटा फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल सोर्स. मैंने कलेक्टेड डेटा फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स. अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं. वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, अदर इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन. प्राइमरी सोर्स क्या होता है? ये वो चीज़ है जब हम डायरेक्टली जो ऑब्जर्वर है उससे डेटा लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे जानना है कि कितने बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, कितनों को बर्गर पसंद है, तो आई कैन गो टू एवरीबडी डायरेक्टली एंड आस्क देम डू यू लाइक पिज़्ज़ा, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, डू यू लाइक बर्गर, डू यू लाइक बर्गर. दैट इज कॉल्ड, दिस सोर्स विल बी डायरेक्ट सोर्स. एंड द अदर ऑप्शन इज़ कि किसी और ने, सपोज पिज़्ज़ा हट ने कभी कोई डेटा कलेक्ट किया होगा सब लोगों का, उसमें से मैंने स्टूडेंट्स का डेटा निकाल लिया, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, जो डायरेक्टली ऑब्जर्वर से नहीं लिया गया. ठीक है, और फॉर एग्जांपल लेटर से अगर मैंने कह दिया कि मुझसे किसी ने बोला है कि वी नीड टू नो द average weight of class 11 students. So one option is that all of you are directly contacted and your weight is taken.
That's a primary source. Or second option is that we can go to the medical in charge and she has all your weights every time she takes your weights, so we can take your weight from there directly. That is the secondary source. We're not coming to you directly. So this is source of data collection. Now in the next video we'll be talking about the various methods that come under the primary source.